नमस्कार राज जी। नमस्कार नमस्कार।
हम्म, आपका इंटरनेट शायद स्लो है। हाँ, एक मिनट मैं 1 minute. Let me come on to the laptop. Right now I'm on my mobile. ओके ओके ओके। We'll start the attendance. हाँ क्या जी? Yeah, you register I will all register my number. Ramesh, you have registered my attendance on the mobile. हाँ जी हाँ जी। So I think Ayush you also come. हेलो, नमस्ते। Register your attendance. Number 10. Manako Shyam, नमस्ते जी। namaste, namaste. JCT 26.
आयुष, हाँ आपको को होस्ट बना दिया। हाँ, मैं आपको स्पॉटलाइट कर दिया। हाँ, ठीक है। प्रदीप मेलवानी, हरिओम। गिरिधर जी, नमस्ते जी। நமஸ்தே நமஸ்தே சார். அட்டெண்டன்ஸ் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுங்க. பண்ணிட்டீங்களா? பண்ணியாச்சு சார். சரி சரி, நன்றி சார், நன்றி. श्याम कुमार, टू टाइम्स। नमस्ते जी। नमस्ते। ये 115 के नाम से कोई कोई जुड़े हैं जी, उनको कृपया बोले कि अपना नाम लिखिए उसमें। एक मिनट। ये 115 को अनम्यूट करो ना। वो लेफ्ट हो गया लगता है, देन नाम चेंज कर लिया लगता है। वो म्यूट पे है ना? नहीं, वो शायद अपना नाम चेंज कर लिया। சார், எல்லாருமே தயவு செய்து सबको ओम। ओम। हेलो। ओम। नेट कितने हैं? ओम। जी जी, बोलिए जी। वेयर इज द नेट? सभी को नमस्ते।
नमस्ते सर। नमस्ते जी, ये 106 से कौन जुड़े हैं? कृपया अपना नाम लिखें। ओम सभी को नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते। आज पहला सत्र है हमारा वैदिक संस्कार शाला और बाल सत्संग जय गुरुदेव चैरिटेबल ट्रस्ट चेन्नई और आर्य विद्यालय अजमेर आर्य समाज अजमेर के इस सत्र में सभी का स्वागत है। आप सभी लोग जुड़ चुके होंगे। मेरे यहाँ नेटवर्क की थोड़ी समस्या थी, इसलिए थोड़ा देरी से जुड़ पाया हूँ। क्योंकि समय 6:06 हो चुका है। बिना किसी औपचारिकताओं के हम आज के सत्र को पहले प्रारंभ करते हैं और जो भी औपचारिकताएं राज रामचंद्र जी यदि सुन रहे हों, जो भी औपचारिकताएं हमारी बची है उन्हें हम सत्र के बाद पूरा करने का प्रयास करेंगे, जैसे कि उपस्थिति आदि जो भी बची है या और जो भी कोई बातचीत होगी उसको हम बाद में कर लेंगे। तो इस सत्र को हम प्रारंभ करते हैं। ठीक है जी? ठीक है, ठीक है। सबसे पहला सत्र हमारा योगासन सत्र है। उसके लिए आप सभी लोग तैयार हो जाएं। किसी भी सुखपूर्वक आसन में बैठ जाएं। पद्मासन, सुखासन, वज्रासन, जो भी आपको ठीक से लगता हो उसमें बैठ जाएं। सबसे पहले सर्वप्रथम हम नमस्कार मुद्रा धारण करेंगे। सभी नमस्कार मुद्रा धारण कर लीजिए। भरें, खाली कर दें। फिर से एक बार श्वास लें। ओंकार का उच्चारण कीजिए। गायत्री मंत्र महामंत्र कहा गया है, उसका हम सभी एक बार उच्चारण करेंगे। जिन्हें नहीं आता है वे पीछे पीछे दोहराएंगे और अपना माइक सभी लोग बंद रखेंगे। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियां आपस में रगड़िए, रब करें। उत्पन्न उष्मा को अपनी आंखों को प्रदान कीजिए। हथेलियों को धीरे धीरे से चेहरे पर घुमाएं, कंधों से नीचे तक और पूरे शरीर पर घुमाते हुए दोनों हाथ सामने लाएं। टिमटिमाते हुए आंखें खोलें। Gently open your eyes. योगासन, योग से हम सभी जो भी इस समूह में हैं, कभी न कभी कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में अवश्य परिचित रहे होंगे और हमने किया भी होगा।
या कर रहे होंगे नियमित रूप से। तो आज चूंकि यहाँ पर हमारे सत्र का प्रथम दिवस और प्रथम कक्षा योगासन सत्र की है, तो इसमें हम सबसे पहले जो करेंगे वह कुछ सूक्ष्म व्यायाम, जॉइंट मूवमेंट्स हम करेंगे, ताकि हमारे शरीर के जितने भी जॉइंट्स हैं वे बहुत ही अच्छे से कार्य कर सकें और दिन भर हमारे मन, मस्तिष्क और शरीर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता रहे, हम स्फूर्ति महसूस करें, चुस्ती हमारे शरीर में बनी रहे। इसके लिए हम कुछ सूक्ष्म व्यायाम का यहाँ पर अभ्यास करेंगे। तो वे लोग जो बहुत ही अच्छे प्रकार से कर सकते हैं, पूरे परिश्रम से, पूरे उससे करें। जिन लोगों को, क्योंकि हमारे साथ परिवार जुड़े हैं, फैमिलीज पूरी है हमारे साथ में, तो जो लोग कुछ बड़े या बुजुर्ग लोग हैं जिनसे नहीं हो सकता हो तो उसको कम करें। जैसे मैं 10 तक करवाऊंगा संख्या में, यदि आपसे 10 तक नहीं हो तो आप 5 तक ही करें, फिर आप रुक जाएं, देखें उसको, समझें, फिर अगला करें। तो इस प्रकार से आपको लेना है, जितनी हमारी शरीर की क्षमता हो उतना ही आपको उसको करना है। आज एकदम से पूरा कि हाँ आज चलिए पूरा कर लेते हैं, ऐसा प्रयास जिनसे जो लोग नौजवान है वे लोग तो कर सकते हैं, या जो रोजाना अभ्यासी हैं वे लोग कर सकते हैं तो वे लोग करेंगे, अन्यथा सभी लोग अपनी क्षमता के अनुसार करेंगे, इसका ध्यान रखेंगे। ठीक है जी, खड़े हो जाएंगे, सभी लोग खड़े हो जाएं। शरीर ढीला छोड़ दें। रिलैक्स योर होल बॉडी। टोज, पैरों के पंजे मिलाकर रखें, पूरा शरीर ढीला, और अपना पूरा ध्यान अपने शरीर पर केंद्रित करते हुए पूरा ध्यान अपने कंधों पर ले आए। धीरे धीरे देखिए, अपने लेफ्ट हैंड को उठाना है सीधा, पंजों को, एड़ी को नहीं उठाना, आराम से। फिर नीचे ले आए, फिर राइट हैंड को उठाएं, सांस भरते हुए उठाएंगे, सांस खाली करते हुए हाथ नीचे लाएंगे, फिर सांस भरते उठाएं, 3 4, सांस भरते हुए हाथ ऊपर, सांस खाली करते हुए हाथ नीचे, 5 6 7 8 இல்லப்பா 9 எல்லாரும் எப்படி பண்றாங்கன்னு பாக்குறேன். रिलैक्स, आराम से ஒண்ணு கூட பண்றாங்க. पार्ट योर लेग्स। ரெட்டி மாதிரி தான் பண்ற, கேமரா தூக்கி வச்சுட்டு ரெட்டி மாதிரி பண்ணலாம்னு निனைக்கிறேன். इनहेल, सांस भरेंगे, इनहेल, एक्सेल, ரெட்டி மாதிரி इनहेल, ரெட்டி மாதிரி सांस भरते हुए पीछे जाएं, सांस खाली करते हुए सामने आएंगे वापस। हेलो हेलो, देखिए जी मैं ऐसे बोल रहा था, वो मेरा ये कैमरा नहीं चल रहा है इसमें। हाँ मेरी कैमरा नहीं चल रहा है, ये विश्वास की ऑडियो आ रही है, आपका भी दिख रहा है ये मेरा वीडियो भी नहीं दिख रहा है, आपका दिख रहा है पर ये मेरा कैमरा नहीं चल रहा है। हाँ इसमें देखो पहला नमस्ते जी, आप सब लोग कृपया अपना माइक म्यूट कर लीजिए क्योंकि अच्छे रीचे को डिस्टर्ब हो। 10, रिलैक्स, आराम से, नॉर्मल ब्रीदिंग। अगला अभ्यास, नेक्स्ट, दोनों हाथों की मुट्ठी बंद कर लें, हाथों को ढीला रखना है, श्वास भरते हुए इनहेल करते हुए दोनों हाथ सामने से ऊपर की ओर लाएंगे, 1 2
3 4 5 6 पूरा ध्यान अपनी शोल्डर पर, कंसंट्रेट ऑन योर शोल्डर। 8 10 रिवर्स, पीछे की ओर जाएं। सांस भरते हुए हाथ ऊपर उठाएं, तो श्वास खा 2 3 4 5 6 7 8 10 रिलैक्स, नॉर्मल ब्रीदिंग, शरीर को ढीला छोड़ दें, रिलैक्स होल बॉडी। नेक्स्ट 1 2 3 कोहनी कान के पास छूते हुए और दूसरी कोहनी को पीछे की ओर ले जाते हुए। छः 7 8 हाँ आ गया। चेंज हाँ अब आवाज आ गई। और वीडियो भी चल रही है। धन्यवाद। हुए 2 एक्सरसाइज करा हो गया ना 4 मैं यार मार्क कर लेता हूँ रनिंग कर 6 7 8 9 10 रिवर्स, उल्टा चलेंगे। 1 इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, श्वास भरें तो श्वास खाली करें। 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलीज, रिलैक्स, दोनों तिलियां नीचे। पूरा ध्यान अभी भी शोल्डर के चारों ओर रखें, थोड़ा सा पंजों में गैप करें, लेग्स अपार्ट, नॉर्मल ब्रीदिंग। पूरा ध्यान कंधों के चारों ओर। जो स्टिफनेस हमारे शोल्डर्स में आ जाती है उसके लिए बहुत ही अच्छा, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जिनको रहती है, फ्रोजन शोल्डर जिनको हो जाता है, उनके लिए अत्यंत लाभदायक अभ्यास थे ये। यदि किसी को हो परिवार में तो वे लोग इतना ज्यादा नहीं, तो धीरे धीरे जितना हो सके उतना ही करें, 2 बार 4 बार 6 बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये शोल्डर पर हमने ध्यान दे करके सारे व्यायाम किए थे। अभी नेक्स्ट होगा हमारा एल्बोज। ठीक है जी, कोहनियों के लिए अभ्यास करेंगे। दोनों तिलियां इस तरह से रख दें और प्रश्वास खाली करते दोनों हाथ सामने लाना। एक्सहेल करते दोनों हाथ सामने लाना। 4 5 6 7 8, जिस तरह हम कपाल भाती करते हैं। 9 10 रिलीज, रिलैक्स। आप जॉइंट पे ध्यान देते जाएं, देखिए आपको याद भी होते जाएंगे, है ना, क्योंकि हम नेक्स्ट संडे को फिर मिलेंगे। तब तक आप कोशिश करना इन अभ्यास को आप प्रैक्टिस में करें रोजाना, तो आपको याद होते जाएंगे। पहले हमने शोल्डर का किया, फिर हमने एल्बो का किया। अगला जॉइंट है हमारा रिस्ट जॉइंट। रिस्ट के लिए अभ्यास करेंगे। दोनों मुट्ठी बंद कीजिए इस तरह से, ऊपर की ओर रखते हुए, हाथों को सामने की ओर रखते हुए, कोहनी को सीधा रखना, ऐसे मोड़ कर सीधा रखते हुए सांस भरते हुए चलेंगे। 1 2 मुट्ठी आसमान की ओर,
3 4 5 6 7 8 9 10। चेंज नीचे की ओर, जमीन की ओर। 1 2 3 पूरा अंदर की ओर। 4 5 6 पूरी ईमानदारी से करेंगे। 7 8 10। चेंज रोटेट करना है दोनों एक साथ। 1 3 4 पानी 5 8 9 10। रिवर्स। 1 2 3 సిక్స్టాటిక్ మంచిదమ్మా अब साउंड केगा मरीज तो एतना नहीं कुंडिया जी आपकी ऑडियो नहीं आ रही है। सर आप म्यूट हो गए हो। म्यूट नहीं हुए, आपकी ऑडियो नहीं आ रही है। जी बिल्कुल। जो भी व्यवस्थापक है, शायद आयुष है, ध्यान रखें कि कक्षा ले रहे हैं उनको अनम्यूट ना करें, या और भी कोई जो है अनम्यूट ना करें जो कक्षा ले रहे हैं उनको। आप बाकी सब अपने माइक अनम्यूट कर लीजिए ताकि डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, रुचि चलाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। दोनों हाथों पैरों में फासला रखते हुए, लेग्स अपार्ट, दोनों हाथों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। चलाएं इस तरह से, तेज और तेज। रिलैक्स। आंखें बंद, हाथों को ऐसे थोड़ा दूर रखें शरीर से, फिर आंखें बंद कर लें। पूरा ध्यान अपने शोल्डर से पाम्स तक, कंधों से हाथों की हथेलियों उंगलियों तक पूरा ध्यान। डीप ब्रीदिंग, रिलैक्स, रिलैक्स। ये हमने अभ्यास किए थे कंधों से लेकर हाथों की उंगलियों तक। ठीक है, जॉइंट मूवमेंट थे ये हमारे। आगे बैठ जाएं सभी लोग नीचे। जिस भी आसन में आप बैठ सकते हैं। मैंने पद्मासन लगाया, आपसे नहीं लगता है कोई बात नहीं, आप इस तरह से एक पैर को ऊपर रखकर अर्ध पद्मासन लगाकर बैठ सकते हैं। इसे सुखासन भी कहते हैं। ठीक है, या पद्मासन, या जो आप आलती पालती लगाकर बैठते हैं इस तरह से बैठ सकते हैं, या जो बच्चे हैं वो प्रैक्टिस करें पद्मासन की, इसमें आप बैठ सकते हैं। ठीक है, अभी हम लास्ट मूवमेंट है हमारी इस कक्षा का आज का, क्योंकि आज हम थोड़ा देरी से जुड़ पाए थे नेटवर्क के समस्या के कारण से। तो अभी हम जो है अगला अभ्यास जो करेंगे वो करेंगे ब्रीदिंग एक्सरसाइज, कि हमें सांस कैसे भरना, कहाँ तक भरना, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, श्वास तो 24 घंटे आ रही है, परमात्मा की ऐसी व्यवस्था है, मनुष्य को ऐसा बना करके दिया परमात्मा ने अपनी व्यवस्था से कि सांस जो है निरंतर सोते खाते पीते चलते फिरते उठते बैठते चलती रहती है। नहीं तो मनुष्य ऐसा आलसी है वो कभी सांस लेना भी छोड़ दे। तो परमात्मा ने कहा भाई ये तो मेरे हाथ में रहेगा कि सांस आपको आती रहेगी, लेकिन उसमें हम कैसे थोड़ा सा आगे बढ़ करके
कि हमें श्वास प्रश्वास का पता होना चाहिए। रेस्पिरेटरी सिस्टम आप सभी ने पढ़ा होगा, है ना, श्वसन तंत्र पढ़ा होगा या पढ़ेंगे आगे कि कहाँ से सांस लेते हैं, कहाँ तक जाती है और उसका क्या कार्य होता है। ठीक है जी। तो उसी को हम थोड़ा सा आज यहाँ पर प्रैक्टिकल करके महसूस करेंगे कि हमें कैसे श्वास भरनी चाहिए, कहाँ तक भरनी चाहिए। उसके लिए आप सभी एक सुख आसन में या जो भी आपको ठीक लग रहा है उस आसन में आप बैठ गए हैं। अब अपने दोनों हाथों की पहली उंगली को अंगूठे से मिलाकर रखना, बाकी तीनों उंगलियां बाद वाली सीधी रखना और दोनों हाथ इस तरह से घुटनों पर टिका, ऐसे नहीं बैठना, ऐसे ऊपर नहीं बैठना, बिल्कुल आराम से कमर सीधी रखें, कोहनियां इस तरह से पीछे की ओर रखते हुए, शरीर ढीला शिथिल। पहले एक बार श्वास भरेंगे और ओमकार का उच्चारण करेंगे। रिलैक्स। पहला ब्रीदिंग का अभ्यास हम कर रहे हैं, उसमें आप सभी को क्या महसूस करना है कि नॉस्ट्रिल से इनहेल करना, नासिका से हमें सांस लेना है, वो श्वास हमारा कंठ से होते हुए फेफड़ों तक, फेफड़ों से नाभि तक पहुंचना चाहिए। अब इसको और सरल भाषा में समझाता हूं। जब हम इनहेल करेंगे, सांस भरेंगे तो हमारा पेट फूलना चाहिए, बस ये याद रखना है आपको। इनहेल और पेट ऐसे फूल जाएगा, एक्सेल पेट अंदर जाएगा, इनहेल एक्सेल। जिस तरह से हम देखते हैं ना, गुब्बारा होता है, एक गुब्बारे में हवा भरते हैं तो फूल जाता है, उसी तरह से हमारी ये क्रिया होनी चाहिए। इसको बहुत अच्छे से धीरे से करना है। इसके लिए आप कर सकते हैं अपने लेफ्ट हैंड को, हथेली को इस तरह रख लीजिए पेट पर। अब पहले एक्सेल करना मेरे साथ, मैं बोलूंगा फिर आपको एक्सेल करना। एक्सेल, पूरा एक्सेल किया, पेट अंदर गया। अभी रोक कर रखिए। अब धीरे धीरे सांस भरेंगे, इनहेल होगा, पेट बाहर आएगा, पेट फूलेगा, इनहेल, रोक कर रखिए, होल्ड, एक्सेल, होल्ड, एक्सेल किया फिर होल्ड कीजिए, इनहेल, होल्ड कीजिए, एक्सेल, होल्ड। सांस भरें फिर रोक कर रखें, सांस खाली करें फिर रोक कर रखें। अभी खाली किया फिर रोका है हमने। इनहेल, श्वास भरें, थोड़ा रोकें, एक्सेल, प्रश्वास खाली करें, रोकें, रिलीज, रिलैक्स, आराम से छोड़ दीजिए। ये था हमारा ब्रीदिंग का पहला अभ्यास। आज यहीं पर रुकेंगे हम। इसे कहते हैं, जो हमने ये अभ्यास किया ब्रीदिंग का, इसे कहते हैं उदर श्वसन, एब्डोमेन ब्रीदिंग, उदर श्वसन। ठीक है जी, एब्डोमेन मसल्स है, यहाँ पर ध्यान लाते हुए हमने श्वास को भरा, पेट को फुलाया, फिर खाली किया हमने। ठीक है, ये उदर श्वसन कहलाता है। पेट में सांस नहीं भरते हैं, वो बाद में डिस्कस करेंगे। लंग्स में ही जाता है, डायफ्राम हमारा वर्क करता है, इसलिए वो एब्डोमेन मसल्स हमारी अंदर बाहर होती है। ये शॉर्ट में समझ लिया आप। आयुष जी, आयुष, हाँ जी। अब स्पॉटलाइट चेंज करो। हाँ। शुरू करो। हेलो। हाँ 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 हाँ। ओके,
सबको नमस्कार। मेरा आवाज सबको सुनाई दे रहा है? हेलो, सुनाई दे रहा है? प्रणाम गुरुजी। से आ रहा है। प्रणाम। हाँ, प्रणाम, सबको प्रणाम। आर्य समाज और आर्य समाज वीर वीरांगना अजमेर राजस्थान और जय गुरुदेव चैरिटेबल ट्रस्ट चेन्नई, इन सब संस्थाओं के तरफ से आप सबका स्वागत है। तो इस पहले सत्र में हमने आचार्य विश्वास जी से योगासन सीखा और उम्मीद रखते हैं सब हर इतवार को जुड़ेंगे। अब थोड़ी 3-4 मिनट के लिए हम थोड़ा ब्रेक ले रहे हैं ताकि किसी को भी अपना वॉश करने का, वॉशरूम में जाने का हो के एक 5 मिनट में फिर हम जुड़ेंगे। उसके बाद हवन की प्रक्रिया शुरू होगी। ठीक है आचार्य जी? 5 मिनट के लिए ब्रेक देते हैं। धन्यवाद। ओम, मेरी आवाज आ रही हो? हाँ जो गुरुजी। ब्रेक में नहीं जाना चाह रहे हैं और जो हमारे इधर से जुड़े हैं, मैं उनको रात को एक नंबर दिया था मैंने। तब तक मैं आपकी उपस्थिति दर्ज कर लेता हूँ। 106 नंबर पर है प्रियंका, कुमारी प्रियंका और हरवंश, अजमेर से हैं। यदि आप जुड़े हैं तो अपना माइक ऑन करें और उपस्थिति दर्ज करा दें। सर प्रियंका भट्ट। हाँ जी, धन्यवाद। 107 नंबर पर हैं कुमारी किरण, दिल्ली से। एक सौ सात नंबर कुमारी किरण दिल्ली से हैं। 108 नंबर पर हैं आशीष शुक्ल, सतना मध्य प्रदेश से। 108 नंबर आशीष जी हैं, शायद आपका भजन भी है आज। सतना मध्य प्रदेश से हैं आशीष जी, 108 नंबर। 109 नंबर पर हैं विष्णु ककड़ावा जी, कुमारी विष्णु ककड़ावा जी विजयनगर से हैं, 109 नंबर। 110 नंबर पर हैं रेखा राम जी, बाड़मेर से। आयुष है हमारे साथ में, आयुष। हाँ जी, हूँ जी। आयुष, शायद इनके माइक ऑन नहीं हो, ऐसा कुछ है। आप देख रहे हैं संख्या, आप देख पा रहे हैं जो लोग जुड़े हैं उनकी? हाँ, कुल 26 लोग जुड़ चुके हैं। हाँ, वो तो है। जो नंबर मैं बोल रहा हूँ ना, मैंने इनको कहा था कि आप नाम की जगह अपना नंबर भी लिखें। आप चेक कर लेना एक बार, ठीक है? 110 नंबर रेखा राम, बाड़मेर से। 111 नंबर है भगेंद्र सिंह राठौर जी, टोंक से। जी सर, उपस्थित। उपस्थित भगेंद्र सिंह जी। जी, भागेंद्र सिंह। भागेंद्र सिंह जी, जी। टोंक से, ठीक है जी। 112 नंबर है अद्विका कटारिया, दिल्ली से। अद्विका कटारिया है 112 नंबर, दिल्ली से। नहीं जी। नहीं, ठीक है। 113 नंबर है अखिलेंद्र जी और अमरेंद्र जी, वाराणसी से। नहीं, जिनका भी नहीं। 114 नंबर है सुमित मौर्य जी, ये भी वाराणसी से हैं। 115 नंबर अर्पिता जी, बीकानेर से। जी। अर्पिता जी बीकानेर से, 115 नंबर, ठीक है जी। 116 नंबर है रियांशिका गहलोत, जोधपुर से। हाँ जी। हाँ जी। है रियांशिका गहलोत, जोधपुर से है। हाँ जी। ठीक है जी। 117 नंबर है विनोद मेघवंशी जी, अजमेर से। गुरुजी नमस्ते। नमस्ते जी विनोद जी।
जी मैं मेरे मित्र की आईडी से जुड़ा हूँ, रामस्वरूप चौधरी। ठीक है, तो उसमें ये 117 नंबर जरूर डालना है ना, आपका नंबर है ये, हमेशा रहेंगे नंबर जो मैंने बताए 117 नंबर, सर किसमें? जहाँ नाम लिखते हैं ना अपन, उसमें जी 117 लिखते हैं आप आगे। जी गुरु जी। और 118 नंबर है ऋषभ त्रिपाठी छत्तीसगढ़ से। त्रिपाठी हैं छत्तीसगढ़ से। और उसके अलावा जो हमारे स्कॉलर हैं उनमें है माताजी कंचन माताजी, उनका 101 नंबर है। श्री भवदेव शास्त्री जी वो 102 नंबर पर है। और 103 नंबर है। श्री कमल देव जी, आचार्य कमल देव जी 104 नंबर। और 105 नंबर मेरा स्वयं का है। ये नंबर हमारे हमेशा रहेंगे, और जो आगे आते जाएंगे उनको आगे नंबर अलॉट कर दिए जाएंगे। धन्यवाद। अगले सत्र का समय हो चुका है। सत्र प्रारंभ करने के लिए आप आयुष जी, राज रामचंद्र जी। आयुष जी स्पॉटलाइट डालो। हाँ, डाल दिया जी आपने। ओके, तो हम अब आचार्य नवीन मिश्रा जी से प्रार्थना करेंगे कि कार्य आगे बढ़ाएं और हवन में सब ध्यान करके उससे पूर्ण लाभ हम सब उठाएंगे। धन्यवाद। आचार्य नवीन मिश्रा जी। जी नमस्ते जी। नमस्ते सर। तो हवन की प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं। ये हवन कुंड दिख रहा होगा आप सभी को, और ये हवन कुंड विशेष परिमाण का होता है, जिसमें जितनी चौड़ाई होती है उतनी इसकी गहराई होती है, जिससे इसका जो टेम्परेचर है एक निश्चित मात्रा में हो सके, और जो सामग्री और घी इसमें जिसकी आहुतियां डाली जाती हैं उससे अधिक लाभ हो सके। हम प्रतिदिन वातावरण में कुछ जाने अनजाने गंदगी फैलाते रहते हैं, उसकी शुद्धिकरण के लिए ये यज्ञ हवन बहुत आवश्यक है। और आजकल जैसे ये कोरोना नाम की बीमारी फैल रही है, घर घर में यदि यज्ञ होने लगे तो इस तरह की बीमारियों से भी हम बच सकते हैं। इसमें बहुत सी औषधियां जैसे गिलोय और दूसरी औषधियां इसमें जावित्री आदि डाली जाती हैं, जिससे वायुमंडल की शुद्धि होती है। तो कभी इस देश में प्रातःकाल और सायंकाल प्रतिदिन यज्ञ हुआ करता था। आज हम इस परिपाटी को पुनः शुरू करें तो कोरोना जैसी अनेकों बीमारियों से हम निजात पा सकते हैं। तो आइए हम सब मिलकर के श्रद्धा पूर्वक यज्ञ की प्रक्रिया समझते भी जाएंगे और प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले आचमन करते हैं 3, और इस तरह से दाएं हाथ में जल ले लेंगे, मंत्र बोलेंगे, मंत्र के साथ आचमन करेंगे। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। दूसरी बार दाएं हाथ में जल ले लेंगे। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। तीसरी बार फिर से जल ले लेंगे। ओम सत्यम श्रीमय शिष्यंताम स्वाहा। फिर जल लेकर के हाथ धोलेंगे, और दूसरे हाथ में लेफ्ट हैंड में जल ले लेंगे, और लेकर के ये जो 2 उंगलियां हैं मध्य की, इन दोनों उंगलियों से पहले दाईं तरफ फिर बाईं तरफ अंगों का स्पर्श करेंगे, ये भावना करते हुए कि हमारी सभी इंद्रियां पवित्र हो रही हैं। ओम वांगवास्यस्तु, ओम निशोर में प्राणोवस्तु, ओम अक्षुर में चक्षुरस्तु, ओम कर्णोर में श्रोत्रमस्तु, ओम बाहुर में बलमस्तु, ओम ऊर्ध्वर में ओजोस्तु, ओम अरिष्टानि में अंगानि तनस्तन्वामि सह सन्तु। इसके बाद हम ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना के कुछ मंत्र बोलेंगे। ये मंत्र आपको जो यज्ञ हवन की पुस्तक आती है, आपके नजदीक जो भी आर्य समाज होगा वहां से भी आप इस पुस्तक को ले सकते हैं, आसानी से मिल जाएगी। और इसमें मंत्र दिए हुए हैं, विधि आप समझ लेंगे, क्योंकि हर रविवार को ये प्रक्रिया यज्ञ की चलती रहेगी, तो हवन की पद्धति आपको समझ में आ जाएगी। इसमें
ईश्वर स्तुति प्रार्थना और उपासना के मंत्र दिए हुए हैं। इन मंत्रों को हम बोलेंगे और इनका पद्यानुवाद भी बोलेंगे, जिससे अर्थ हमको समझ में आ जाएंगे। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्नयाशुभ तू सर्वेश सकल सुखदाता शुद्ध स्वरूप विधाता है। उसके कष्ट नष्ट हो जाते जो तेरे ढिंग आता है। सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों से हमको नाथ बचा लीजिए। मंगलमय गुण कर्म पदार्थ प्रेम सिंधु हमको दीजिए। ओम हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकयासि सदाधार पृथिवीं द्यां ते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। तू ही स्वयं प्रकाश सुचेतन सुख स्वरूप श्रोत्राता है। सूर्य चंद्र लोकादिक को तू रचता और टिकाता है। पहले था अब भी तू ही है, घट घट में व्यापक स्वामी। योग भक्ति तप द्वारा तुझको पावे हम अंतर्यामी। ओम यात्मदावलदायस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवा यस्य छायामृतं यस्य मृत्यु कस्मै देवाय हविषा विधेम। तू ही आत्मज्ञान वलदाता श्रेयस बिच जन गाते हैं। तेरी चरण शरण में आकर भवसागर तर जाते हैं। तुझको ही जपना जीवन है, मरण तुझे बिसराने में। मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु तुझसे लगन लगाने में। ओम य प्राण तो निमिषतो महत्वैकैत्राजा जगतो बभूव। यईशे यस्य द्वपद चतुष्पद कस्मै देवाय हविषा विधेम। तूने अपनी अनुपम माया से जग ज्योति जगाई है। मनुष्य और पशुओं को रच कर निज महिमा प्रगटाई है। अपने ही सिंहासन पर श्रद्धा से तुझे बिठाते हैं। भक्ति भाव की भेंटें लेकर शरण तुम्हारी आते हैं। ओम येन द्यौरुग्रा पृथ्वीं च दृढा येन स्वस्तभितं येन नाकाः यो अंतरिक्षे रजसो विमाना कस्मै देवाय हविषा विधेम। तारे रविचंद्रादि बनाकर निज प्रकाश चमकाया है। धरणी को धारण कर तूने कौशल लख लखाया है। तू ही विश्व विधाता पोषक तेरा ही हम ध्यान धरे। शुद्ध भाव से भगवान तेरे भजनामृत का पान करें। ओम प्रजापतेन त्वदेतान्यो विश्वा जातानि परिता बभूव। यत्कामास्ते जुहुमस्तनो अस्तु वयं श्याम पतयो रयीणाम्। तुझसे बड़ा न कोई जग में, सब में तू ही समाया है। जड़ चेतन सब तेरी रचना, तुझ में आश्रय पाया है। हे सर्वोपरि विभो विश्व का तूने साज सजाया है। दौलत भरपूर दीजिए यही भक्त को भाया है। ओम शनो बंधुर्जनिता विधाता धाम
यत्र देवामृतमानसानास्त्रतीये दामन्नदैरयन्तः तू गुरु है प्रजेश भी तू है पाप पुण्य फल दाता है तू ही सखा बंधु मम तू ही तुझसे ही सब नाता है भक्तों को इस भव बंधन से तू ही मुक्त कराता है तू है अजय अद्वैत महाप्रभु सर्व काल का जाता है ओम अग्ने नय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् ययोध्यस्म जुहुराण में नो भूयिष्ठान्ते नमोक्तिं विधेम तू ही स्वयं प्रकाश रूप प्रभु सबका सिरजनहार तू ही रचना निधि रटे तुम्ही को मन में बसना सदा तू ही कुटिल पाप से हमें बचाते रहना हरदम दया निदान अपने भक्त जनों को भगवान दीजय विशद वरदान इति सुर स्थिति प्रार्थना उपासना मंत्र है। तो अभी हमने परमपिता परमात्मा की वेद मंत्रों से स्तुति की, प्रार्थना की, उपासना की। यज्ञ के साथ ये मंत्र इसलिए जोड़े गए हैं, उस स्तुति का अर्थ होता है गुणगान करना। परमपिता परमात्मा के हम गुणों का गान करें, उससे हम उसकी उपासना करें और उससे प्रार्थना करें। ये इन मंत्रों में अभी हमने किया। अब हम जो दैनिक यज्ञ होता है उसको प्रारंभ करते हैं। तो इसमें यज्ञ कुंड में सबसे पहले अग्न्याधान करेंगे। अग्नि को स्थापित करने के लिए कपूर देंगे। और मंत्र बोल करके दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं अथवा सीधे अग्न्याधान कर सकते हैं। तो मंत्र के साथ क्रिया करनी होती है। इसमें जो समिधाएं काम में ली जाती हैं वो आम की, पीपल की, बरगद की, बेल की, गूलर की, ये समिधाएं काम में ली जाती हैं। तो इन समिधाओं में जो है वो धुआं बहुत कम होता है और अधिक से अधिक हमको लाभ होता है। इसलिए जो समिधाएं बताई गई हैं उनको हम काम में लेकर के और यज्ञ प्रारंभ करेंगे। तो पहले मंत्र के साथ ओम भूर्भुवः स्वः ओम भूर्भुवः स्वरदेवरव भूम्ना पृथिवी वरिम्ना तस्यास्ति पृथिवी देवयजनि पृष्ठे अग्निमन्ना दमन्ना द्याया दधे ओम उद्भुतुषाग्ने प्रतिजाग्रही त्वमष्टा पूरते प्रजेथामयं च अस्मिन् सदस्ते अत्युतरस्मिन् विश्वे देव यजमानस्य सीदतम्। अब तीन समिधाएं ले लेंगे। इन समिधाओं को घी में डुबो लेंगे और इनसे आहुतियां देनी है। तो 3 समुदाय घी में डुबो करके और पहले मंत्र से आहुति ओम अयंतयद्मात्मा जात वेदसीनं दश्वर्धस्व चिद्धवर्धया चास्मान् प्रजया पशु ब्रह्मवर्धसे नान्यादीनतमेधय स्वाहा इदम् अग्नै जाग्विसे इदन्नमम। ओम अगली फिर 2 मंत्रों से अगली समुदाय की आहुति देनी है। ओम शमेधा अग्निदुवस्य सघ्रतैरबोधयता तिथिम् अस्मिन् हव्याजुहोतन स्वाहा इदम् अग्नये दन्नमम्।
ओम सुसमेधाय सूचिषि ग्रतं तीव्रं योतन अग्नये जात वेदसे स्वाहा इदं अग्नये जात वेदसे मम। अब तीसरी संविधा से फिर आहुति देंगे। ओम तन्त्वा समिधिर्यङ्गिरौ ग्रतेन वर्धयामसि ब्राक्षोचाय विष्ठय स्वाहा इदमग्नये इदं मम। अब 5 आहुति घी की दी जाएंगी। ओम अयन्तैर्मात्मा जात वेदस्तेनं दश्वर्धस्वचिद्धवर्धय ब्रह्मवर्चसे नान्यादीन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे नमः। ओम अयन्त इदमा आत्मा जात वेदस्तेनं दश्वर्धस्वचिद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्यादीन समेधय स्वाहा जातवेदसे मम। ओम अयन्त इदमात्मा जात वेदस्तेनं दश्वर्धस्वचिद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्यादीन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे मम। ओम अयन्त इदमात्मा जात वेदस्तेनं दश्वर्धस्वचिद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्यादीन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे मम। ओम अयन्त इदमात्मा जात वेदस्तेनं दश्वर्धस्वचिद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्यादीन समेधय स्वाहा इदं अग्नये जातवेदसे मम। 5 आहुति देने के पश्चात अब जल का प्रक्षेपण करेंगे यज्ञकुंड के चारों तरफ मंत्र के द्वारा। पहले पूर्व दिशा में करना होता है। पूर्व दिशा में ओम अदितेर्मन्यस्व, पश्चिम दिशा में ओम अनुमतेर्मन्यस्व, फिर उत्तर दिशा में ओम सरस्वतेर्मन्यस्व, उसके बाद दक्षिण दिशा से प्राप्त होकर चारों तरफ ओम देवशविकाः प्रसूवयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गन्धर्व केतपूकेतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः सुदतु। अब यज्ञ की प्रक्रिया में पहले इनकी आहुति उत्तर दिशा में दी जाएगी, उसके बाद दक्षिण दिशा में दी जाएगी, उसके बाद सभी आहुति बीच में दी जाएगी। पहले उत्तर दिशा में जप, फिर दक्षिण दिशा में, फिर मध्य में। ओम अग्नये स्वाहा इदमग्नये नमः इति आहुति। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय नमः। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय नमः। अब जो हवन सामग्री है इससे और घी से दोनों से आहुति देंगे। इस हवन सामग्री में कुछ ये गिलोय जो औषधि जिसकी हम स्वामी रामदेव जी महाराज ने इनकी गिलोय बट्टी भी बना रखी है, इसको ये गिलोय की जो डंडी आती है उसको आप टुकड़े टुकड़े करके आप रख दें तो महीने भर में सूख जाएगी। और सूखने के पश्चात
उसको हवन में काम में लेंगे। ये गिलोय खाने से भी ज्यादा यज्ञ में जब हम काम में लेते हैं तो और अधिक लाभकारी होती है, गुणकारी होती है। और आजकल कोरोना के समय में जो विविधता और बढ़ गई है, तो ये गिलोय भी इसमें और दूसरी औषधियां भी हैं। इस सामग्री में घी भी मिला लेंगे। इसमें ये ध्यान रखना चाहिए, घी प्रमुख होता है। घी, सामग्री और समिधा, इन सबका जो अनुपात होता है, यदि 1 भाग घी है तो 2 भाग सामग्री हो और 4 भाग समिधा हो तो यह ज्यादा उपयोगी होता है। उदाहरण के लिए यदि पाव भर घी हम काम में लेते हैं तो आधा किलो जो है वो सामग्री और लगभग 1 किलो समिधा, तो ये अनुपात सही रहेगा। और सामग्री में सभी औषधियां, जावित्री है विशेष रूप से कोरोना के लिए, जावित्री है, गिलोय है, इन सबको मिला करके हम ये यज्ञ में आहुति देंगे। सामग्री में भी थोड़ा घी मिला लिया जाता है और साथ साथ में आहुति देंगे। ओम, पहले प्रातःकालीन आहुतियां और उसके बाद सायंकालीन आहुति भी देंगे, क्योंकि हमारे देश में पहले प्रातःकाल और सायंकाल दोनों समय यज्ञ हुआ करता था। अब हम लोगों ने चाहे आलस कहो, कुछ भी कहो, प्रमाद कहो, यज्ञ करना ही छोड़ दिया। तो कम से कम एक बार यदि हम करते हैं तो एक बार में ही दोनों समय की आहुति देंगे, और नहीं तो दोनों समय कर सके तो बहुत ही अच्छा है। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्या स्वाहा, घी की भी आहुति और सामग्री की। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चा स्वाहा, ओम ज्योति सूर्या सूर्यो ज्योति स्वाहा, ओम सजूरदेवेन सवित्रा सजूषसेन्द्रवत्याजुषाणा सूर्यो वेतु स्वाहा। ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा, ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ओम मौन आहुति। ओम स्वाहा, ओम सजूरदेवेन सवित्रा सजूरातीन्द्रवत्या जुषाणाग्निर्वेदो स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा, इदमग्नये प्राणाय इदन्नमम। ओम भूर्वायवे अपानाय स्वाहा, इदं वायवे अपानाय इदन्नमम। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा, इदं आदित्याय व्यानाय इदन्नमम। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायुवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यो स्वाहा, इदम अग्निवायुवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदं नमः। ओम आपो ज्योति रसो अमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरो स्वाहा। ओम या मेधां देवगणा पितरस्योपासते तया मध्य मेधाया अग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्नयाशुव स्वाहा। ओम अग्नेनाय सुपथा राये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् ययोध्यस्म जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नमोक्तिं विधेम स्वाहा। ओम
उसके बाद 3 आहुति गायत्री मंत्र से बुद्धि की याचना के लिए परमपिता परमात्मा से हम प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर हमारी बुद्धियों को सन्मार्ग की तरफ प्रेरित करें। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इसके बाद पूर्ण आहुति। ओम सर्वन्मयी पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वन्मयी पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वन्मयी पूर्णं स्वाहा। तो इस तरह से ये यज्ञ की प्रक्रिया यहाँ पर समाप्त होती है। बहुत कठिन नहीं है, बहुत सरल है। आप लोग जो घरों पे सीखना चाहते हैं तो अगली बार से यज्ञ कुंड का परिमाण जरूरी नहीं बड़ा हो, छोटा भी हो सकता है दैनिक यज्ञ में। ये तो इसमें अनुपात होता है 1, 4 और 2 का। 1 अनुपात में ही तो 4 अनुपात में समिधा है और 2 अनुपात में सामग्री है। हवन कुंड छोटा भी हो सकता है। तो इस तरह से हवन कुंड ले लीजिए और आप लोग घर पे प्रारंभ कर सकते हैं। अब इसकी जो यज्ञ की प्रार्थना है बाद में वो हम बोलेंगे। ये प्रार्थना भी आपको जो हवन की पुस्तक है इसमें अंत में मिल जाएगी। तो प्रार्थना बोलते हैं। पूजनीय प्रभो हमारे भावोज्वल कीजिए, छोड़ दे छल कपट केवल दीजिए। वेद की बोले ऋचाए, सत्य को धारण करें। हर्ष में हो मग्न सारे, शोक सागर से करें। आश्वमेधाय रचाए, ज्ञान के पदारे। नित्य श्रद्धा पीड़ित विश्व की भावना मिट जाय मन से पाप। नर नारी लाभकारी हवन वायु जल स्वार्थ भाव मम का रस में मात्र होकर वंदना कर रही। नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे। पूजनीय प्रभु हमारे आप जल कीजिए, छोड़ दे छल कपट को मानसिक बल दीजिए।
तो इसके साथ ही पीएचडी का कार्यक्रम यह समाप्त होता है और बाद में शांति पाठ आदि करते हैं, तो वो तो समस्त कार्यक्रम के बाद होगा। अब आगे का कार्यक्रम राजराम चंद्र जी के। धन्यवाद आचार्य जी। आयुष, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को नमस्ते। आप सबको फिर मैं नहीं करता हूँ जी। बोलिए। कार्यक्रम हम लगातार रखें, अब कोई ब्रेक ना लें। ठीक है। और भजन गाने वालों को हम इंट्रोड्यूस कराएं, खाली नाम बोलते हैं। हाँ अब जी, हम अब हम भजन का सेशन शुरू करते हैं। शुरुआत में हम दरखास्त करते हैं कि आशीष शुक्ल जी अपना भजन संस्कृत में प्रस्तुत करें। जी, सभी मित्रों एवं बंधुजनों को जय श्री कृष्ण एवं सभी आचार्य गुरुजन जिन्होंने योगासन सिखाया, जिन्होंने यज्ञ सिखाया, जिनके द्वारा संचालन किया जा रहा है, उन सभी को प्रणाम हमारा। मैं आशीष शुक्ल, पिताजी का नाम श्री रामनिवास शुक्ल, मध्य प्रदेश सतना जिला के अंतर्गत ग्राम दुरिहा का निवासी हूँ और मैंने शुक्ल यजुर्वेद माध्यान्हिनी शाखा का अध्ययन किया है, पूर्ण रूपेण अध्ययन किया है। भजन गाने की संस्कृत में इच्छा थी, बट अब मैं गणेश भगवान की स्तुति गणपति थरसीसम वैदिक मंत्र से गाना चाहूंगा, जहाँ यज्ञ हुआ है, तो मैंने सोचा कि गणेश भगवान की स्तुति ही गा देते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री वेद पुरुषाय नमः, श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम गणनाथ सरस्वतीन् रवि शुक्र बृहस्पतीन् पंचैतान् संस्मरे नित्यं वेदवाणीं प्रवर्तयेत्। हरि ओम। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनोभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ओम नमस्ते गणपतये। केवलं कर्ता आसि त्वमेव केवलं धर्ता आसि, त्वमेव से केवलं भर्ता आसि, त्वमेव सर्वं खलविदं ब्रह्मासि, त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि। अवत्वं माम् अवक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानूचा नमवशिष्यम् अवपश्चात्त आत अवपुरस्ता आत अवोत्तरात्त आत अवदक्षिणात्त आत अवचोर्ध्वात्त आत अवाधरात्त आत। सर्वतो मां पाहि पाहि समन्ता आत्त। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः, त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः, त्वं सच्चिदानन्दादितियोषि, त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयो ब्रह्मासि। सर्वं जगदिदं तत्तो जायते, सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति, सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति, सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति। त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः, त्वं चत्वारि वा आत्पदानि, त्वं गुणत्रयातीतः, त्वं कालत्रयातीतः, त्वं देहत्रयातीतः, त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं, त्वं शक्तित्रयात्मकः, त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं। त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वमिन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरोम्। गणादीन् पूर्वमुच्चार्य वर्णादीस्तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धे एन्दुलसितं तारेण रुद्धम्। एतत्त्वमनुस्वरूपं, गकारः पूर्वरूपम्, अकारो मध्यमरूपम्, अनुस्वारश्च आन्त्यरूपम्, बिन्दुरुत्तररूपं, नादः सन्धानं, सगुम्हिता सन्धिः, सैसा गणेश विद्या गणकऋषिः, निचित गायत्री छन्दः, श्रीमहागणपतिर्देवता। ओम गंगणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो ओदन्ति प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं हृदं च वरदं हस्तैर्भ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। ओम नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमदपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमः। एतदर्वसि संयोधीते स ब्रह्म भूयाय कल्पते स सर्वविघ्नैर्नवाद्यते स सर्वत्र सुखमेदते स पंचमहापापा आत्ममुच्यते। सायं धीयानो दिवसकृतं पापं नाशयति प्रातर्धीयानो रात्रिकृतं पापं नाशयति। सायं प्रातः प्रयुञ्जानो अपापो भवति धर्मार्थकां मोक्षं च विन्दति। एतवथर्षि समशिष्याय न देयं यो यदि मोहात् दास्यति स पापीयान् भवति। सहस्रावर्तनाद्यय्यं काममधीते तं तमनेन साधयेत् अनेन गणपतिं विसिञ्चति स वा आग्मी भवति।
भवति चतुर्थ्यामन संजपति स विद्यावान भवति इत्यथर्वणवाक्यं ब्रह्माद्यावरणं विद्यावेति कदाचनेति यो दुर्वाङ्कुरैर्यजति स वै श्रवणोपमो भवति यो लाजैर्यजति स यशोवान् भवति समेधावान् भवति यो मोदकसहस्रेण यजति स वाञ्छितफलमवाप्नोति यः साज्यसमिद्भिर्यजति स सर्वं लभते अष्टौ ब्राह्मणान् सम्यक् ग्राह्यत्वा सूर्यवर्चस्वी भवति सूर्यग्रहे महानद्यां प्रतिमा सन्निधौ वाजप्त्वा सिद्धमन्त्रो भवति महाविघ्न आत्ममुच्यते महादोष आत्ममुच्यते महाप्रत्यवाय आत्ममुच्यते स सर्वविद् भवति य एवं वेद इत्युपनिषद ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः श्रियङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः यशेम देवहितैयदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम शांति 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 हरि ओम। धन्यवाद महोदय। मैं संस्कृत गीत गाना चाहता था, फिर मैंने सोचा कि आज प्रथम दिन है तो भगवान गणेश जी की स्तुति कर दे ताकि हमारा कार्यक्रम निरंतर चलता रहे, कभी रुके ही ना, वो हमारे विघ्नों को हल ले। धन्यवाद आशीष जी, अगली बार धन्यवाद। जब भी मौका मिलेगा तब मैं संस्कृत गीत जरूर प्रस्तुत करूंगा। आज 5 मिनट हो चुके हैं। धन्यवाद आशीष जी। अब हम दरखास्त करेंगे हमारी छोटी लड़की बिटिया लक्ष्मी लोचना, वो अपना संगीत अपना भजन तेलुगु में गाएंगे। शुरू करो बिटिया। श्याम सुंदर मदन मोहन वृंदावन विहारी श्याम सुंदर मदन मोहन वृंदावन विहारी वृंदावन विहारी गोवर्धन गिरिधारी वृंदावन विहारी गोवर्धन गिरिधारी गोवर्धन गिरिधारी गोकुल संचारी गोवर्धन गिरिधारी गोकुल संचारी तुलसी मालधारी गोकुल संचारी तुलसी मालधारी श्याम सुंदर मदन मोहन वृंदावन विहारी श्याम सुंदर मदन मोहन वृंदावन विहारी वृंदावन विहारी गोवर्धन गिरिधारी वृंदावन विहारी गोवर्धन गिरिधारी गोवर्धन गिरिधारी गोकुल संचारी गोवर्धन गिरिधारी गोकुल संचारी तुलसी मालधारी गोकुल संचारी तुलसी मालधारी श्याम सुंदर मदन मोहन वृंदावन विहारी श्याम सुंदर मदन मोहन वृंदावन विहारी। धन्यवाद। अर्पिता। हम दरखास्त, धन्यवाद लक्ष्मी लोचना जी। अब हम रिक्वेस्ट करेंगे कि अर्पिता चौधरी जी को कि अपना भजन प्रस्तुत करें। प्रभु को बचपन से हम जानेंगे प्रभु को बचपन से हम जानेंगे दो हमारे पैर हैं प्रभु के मंदिर जाने को दो हमारे पैर हैं प्रभु के मंदिर जाने को प्रभु को बचपन से हम जानेंगे दो हमारी आंखें हैं प्रभु का मंदिर देखने को दो हमारी आंखें हैं प्रभु का मंदिर देखने को प्रभु को बचपन से हम जानेंगे तो हमारे कान हैं प्रभु के भजन सुनने को दो हमारे कान हैं प्रभु के भजन सुनने को प्रभु को बचपन से हम जानेंगे एक हमारा मुंह है प्रभु का भजन गाने को एक हमारा मुंह है प्रभु का भजन गाने को प्रभु को
बचपन से हम जानेंगे, तो हमारे हाथ है प्रभु का भजन बजाने को, तो हमारे हाथ है प्रभु का भजन बजाने को, प्रभु को बचपन से हम जानेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद अर्पिता जी। आयुष जी, आपका वीडियो नहीं दिख रहा है। आयुष जी मेहरबानी कर वीडियो मत ऑफ कीजिए ताकि आपको पता चले कि कौन गा रहा है। ठीक है, हम अगला कार्यक्रम हम आचार्य जी मेडिटेशन मॉरल वैल्यूज पे आचार्य नवीन जी लेंगे, नवीन हाँ, मिश्र जी। ठीक है। और समय सीमा आप देख लें। मैं प्रार्थना करूंगा नवीन मिश्र जी से 5 मिनट रख लें, क्योंकि फिर ठीक है, आगे जो का सेशन है वो माता जी लेंगी, 10 मिनट का होगा। ठीक है। अब हम दरखास्त करेंगे कि हमारे आचार्य नवीन मिश्रा जी जिन्होंने हमको हवन कराया था, वो भी हम सबके लिए कुछ मॉरल वैल्यूज पे प्रवचन करेंगे। नवीन मिश्रा जी। नमस्ते जी, आप सभी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। बड़े अच्छे भजन अभी बोले गए। अब गायत्री मंत्र के विषय में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ये गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस मंत्र में मुख्य बात ये है कि बुद्धि की याचना की गई है। परमपिता परमात्मा से हम सद्बुद्धि मांगते हैं। ये मनुष्य जन्म का सबसे बड़ी बात ये है कि हमारी विशेषता जो है वो बुद्धि है। देखिए, जानवरों में और हम सब में अंतर क्या है? बुद्धि का ही अंतर है। परमपिता परमात्मा ने पशुओं को, पक्षियों को जो बुद्धि दी है वो उतनी दी है कि वो बस अपना काम करते रहते हैं, ना ऊपर जाते हैं ना नीचे जाते हैं, प्रकृति का कोई संतुलन भी नहीं बिगाड़ते हैं। लेकिन मनुष्य ऐसा है कि यदि वो बुद्धि का सदुपयोग करे तो देवता भी बन सकता है, और गिर जाए तो राक्षस से भी नीचे जा सकता है, पशुओं से बहुत नीचे जा सकता है। इसलिए इस गायत्री मंत्र में अंत में कहा गया है धियो यो न प्रचोदयात्। पूरी व्याख्या में तो समय लगेगा, केवल बुद्धि के विषय में थोड़ी प्रेरणादायक बात कहते हैं कि परमपिता परमात्मा हमारी बुद्धियों को सन्मार्ग की तरफ, अच्छे मार्ग की तरफ प्रेरित करे। अब देखिए, ये बुद्धि ही है जिसके द्वारा हम ज्ञान को धारण करते हैं, कोई बात सुनते हैं। ये जो बच्चे यहाँ पर इस कार्यक्रम में आए हैं वो कितने अच्छे बच्चे हैं कि वो अच्छी बातों को ग्रहण कर रहे हैं। बच्चों के लिए मैं एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। हमारे देश में प्राचीन काल में बहुत शिल्प विद्या बढ़ी हुई थी। तो एक बार एक राजा ने ये घोषणा की कि सब लोग अपनी अपनी ढंग से मूर्तियां बनाएंगे, शिल्प विद्या दिखाएंगे, और जिसकी मूर्तियां, जिसकी शिल्पकारी, यहाँ पर जो मेला आयोजन होगा उसमें जिसकी बिक्री नहीं होगी वो राजा स्वयं उसको खरीद लेगा। तो सब लोगों ने अपने अपने ढंग से कलाकृतियां बनाई। एक शिल्पकार था, उसने 3 मूर्तियां बनाई मनुष्य के आकार की। देखने में साक्षात ऐसा लगता था कि ये बोल पड़ेंगी, बहुत सुंदर मूर्तियां। और जिस दिन मेले का आयोजन था उसमें जाकर के उन मूर्तियों को उसने रख दिया और उन पर मूल्य लिखा। उसने पहली मूर्ति का कीमत लिखी, उसने कॉस्ट लिखी 1 रुपया, और दूसरे जो मूर्ति थी उसकी कीमत लिख दी 100 रुपए, और तीसरी की लिख दी 1000 रुपए। और उसने ये शर्त लगाई कि इन तीनों मूर्तियों को जो खरीदेगा उसी को ये तीनों मूर्तियां दी जाएंगी, एक मूर्ति की बिक्री नहीं होगी। और इस तरह से उसने उस मेले में उन मूर्तियों को रख दिया। लोग आते थे, आकृष्ट होते थे, देखते थे, और जब 1 रुपया कीमत देखते थे तो सोचते थे ये मूर्ति हम ले लें, क्योंकि 1 रुपए में भी है, 1000 रुपए वाली भी उतने वैसी देखने में लग रही, 100 रुपए वाली भी वैसी है, तो 1000 रुपए क्यों खर्च करेंगे, 1 रुपए में मूर्ति मिल रही है। तो इस तरह से वो जब पूछते थे तो वो शिल्पकार कहता था कि नहीं, ये तीनों ही मूर्तियां आपको लेनी पड़ेंगी।
तो सुबह से शाम तक वो वहां पर बैठा रहा, लोग आके देखते रहे, लेकिन उसकी मूर्तियों की बिक्री नहीं हुई। तो शाम को वो निराश होकर अपने घर चला गया और राजा के यहाँ खबर करवा दी कि हमारी मूर्तियों की बिक्री नहीं हुई है, वो आप राजा को खरीदनी पड़ेंगी। राजा ने अगले दिन अपने कर्मचारी को भेजा और उस व्यक्ति को और उन मूर्तियों को राज दरबार में बुला लिया और उनसे पूछा कि तुम्हारी मूर्तियां जो देखने में एक जैसी लग रही हैं, इनमें क्या विशेषता है? आपने एक की कीमत 1 रुपया लिख रखी है, दूसरे की 100 रुपए, तीसरे की 1000 रुपए। तो उस शिल्पकार ने पहली जो 1 रुपए वाली मूर्ति थी, एक लकड़ी का टुकड़ा सीख का ऐसा लेकर के उसके कान में डाला तो टूट गया, दूसरी तरफ डाला वो भी टूट गया। फिर उसने दूसरी मूर्ति के पास गया और ये लकड़ी का जो पतला टुकड़ा था वो कान के अंदर डाला तो दूसरे कान से वापस निकल गया। फिर उसने तीसरी मूर्ति के पास गया और इधर से बहुत सारे टुकड़े कान में डाले, इधर से डाले, सब अंदर चले गए। तो फिर शिल्पकार ने राजा को बताया कि इसी तरह से संसार में 3 तरह के लोग हैं। एक तो वो लोग हैं जो अच्छी बातों को सुनना नहीं चाहते, सुनते ही नहीं है। जैसे कार्यक्रम रखा गया तो बहुत से लोग तो सुनेंगे ही नहीं, बहुत से आएंगे नहीं। तो वो पहले प्रकार के लोग हैं, उनको कुछ भी लाभ नहीं होता, उनकी कीमत है 1 रुपया। और दूसरे प्रकार के लोग वो हैं जो सुन तो लेते हैं पर ग्रहण नहीं कर पाते, दूसरे कान से बाहर निकाल देते हैं। यहाँ जो सुन रहे हैं, जितनी देर सुन रहे हैं उतनी देर उनकी समझ में आ रहा है, बाद में उनको कुछ याद नहीं रहता। ये दूसरे प्रकार के लोग हैं और उनकी कीमत है 100 रुपए। और तीसरे प्रकार के जो उच्च कोटि के लोग होते हैं, जो अच्छी अच्छी बातों को सुनते हैं और ग्रहण करते जाते हैं, अपने अंदर धारण कर लेते हैं और जब अवसर आता है तो जीवन में उनका प्रयोग करते हैं। ये सबसे उत्तम व्यक्ति होते हैं, इसलिए इसकी कीमत है 1000 रुपए। तो ये बुद्धि के अलग अलग लेवल हैं, बुद्धि के अलग अलग लेवल हैं, अलग अलग स्तर हैं। तो गायत्री मंत्र में मेधा बुद्धि की प्रार्थना की गई है कि किस तरह से हमारी बुद्धि रिदम्बरा प्रज्ञा हो, मेधा बुद्धि की प्राप्ति हो। इसलिए उसमें कहा गया धियो यो ना प्रचोदयात्। पूरे गायत्री मंत्र की व्याख्या तो फिर कभी समय मिलने पर करेंगे, अभी समय बहुत थोड़ा था तो बच्चों को ये कहानी के माध्यम से हमने थोड़ी सी बात कही है। आप सभी को सुनने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। आयुष, धन्यवाद आचार्य जी। धन्यवाद। अब हम मेडिटेशन के लिए आगे बढ़ेंगे। वही आज सत्र का आखिरी प्रोग्राम है और हम कृपा करेंगे माता कंचन माता को हमें मेडिटेशन कराएं, सिखाएं और कराएं। माता, आपका स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पे। नमस्ते जी। नमस्ते। पार्टिसिपेंट्स और सभी आचार्यों को स्नेह सादर नमस्ते, सबका स्वागत है। मेरी आवाज आ रही है? ठीक आ रही है? तो मैं सबसे प्रार्थना करूंगी। आवाज बहुत कम आ रही है। आवाज तो मेरी यही समस्या है आवाज की। अभी आ रही है? ठीक, और ठीक हुई? हाँ जी, हाँ अभी ठीक है। तो सब बच्चे और सब अगर अपना वीडियो ऑन करें, ऑडियो को बंद ही रहने दें, वीडियो ऑन कर लें तो थोड़ा थोड़ा दिखाई दे प्लेटफॉर्म पे कि क्या कर रहे हैं, वो पता चले। देखो, आप लोगों ने सुना, इंग्लिश में बोलना पड़ेगा। इंग्लिश में बोलूं या हिंदी में? नहीं, हिंदी में बोलिएगा और जब जब बीच में अगर आपको सूझे तो इंग्लिश में भी थोड़ा कुछ बोलिए, हिंदी चलेगा। ठीक है, हाँ, अच्छा। तो मेडिटेशन हम सब के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, फिजिक के लिए और माइंड के लिए, दोनों तरफ से, ये सब आप जानते हैं। तो इस मेडिटेशन को हमें रेगुलर करना चाहिए। मेडिटेशन एक्चुअली ये क्या है? कंसंट्रेशन है। जब हम किसी भी काम को करते हैं तो पढ़ाई में भी कंसंट्रेशन चाहिए, किसी काम में भी कंसंट्रेशन चाहिए,
तो इसी तरह अपने अंदर को जानने के लिए भी हमें कंसंट्रेशन चाहिए होती है। जब हम अपने माइंड को डीपली अंदर की तरफ ले जाते हैं तो उसको मेडिटेशन कहते हैं। तो हम बहुत ही लाइट करेंगे, आप लोग घबराना नहीं, आपको अच्छा लगेगा। हम थोड़ा थोड़ा सा करते आगे बढ़ेंगे। तो आप सब इसके लिए हमें मेंटली प्रिपेयर होना होता है और फिजिकली। आप किसी का अनम्यूट है, माइक अनम्यूट है, वो आवाज आ रही है, डिस्टरबेंस हो रही है, प्लीज म्यूट कर दीजिए। हाँ, तो सब बिल्कुल सीधा बैठ जाएंगे। जैसे अभी पहले फर्स्ट क्लास में पहले सत्र में विश्वास आचार्य जी ने बताया था, सीधा पद्मासन में बैठने के लिए, उसमें नहीं बैठ सकते तो आप सीधा बिल्कुल आपकी बैक, नेक और हेड तीनों स्ट्रेट होने चाहिए, एक ही लेवल में होने चाहिए, इरेक्ट। हाथों को आप as your convenient you can put on your knees or in your lap as you wish। अपने हाथों को अपनी सुविधा के अनुसार घुटनों पर भी रख सकते हैं और अपनी गोदी में भी रख सकते हैं। बस हिलना डुलना नहीं होता, इसमें आराम से बैठना होता है। हमारे पास थोड़ा सा समय है, उस थोड़े से समय में चुपचाप आप सीधा ही बैठेंगे, आंखों को बंद कर लेंगे। क्लोज योर आईज जेंटली। You will follow my instructions। जैसे जैसे मैं कहूंगी वैसे ही इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है और कुछ नहीं करना आपने। अपना लंबा सांस लें। Inhale deeply, exhale deeply, slowly, and feel your breath। अपनी सांसों को अनुभव करना है। सांस अंदर जा रही है, उसको अनुभव करें कि कहाँ तक जा रही है। कंपनी विद योर ब्रेथ। अपनी सांसों के साथ ही चलते जाएं। सांस बाहर आ रही है तो उसे भी फील करें, कहाँ से टच होकर बाहर आ रही है। अंदर जा रही है उसे भी फील करें और आप भी साथ साथ उसकी कंपनी दें, साथ दें उसका। फील योर आईज। अपनी आईज को, आंखों को फील करें। देखें मेरी आंखें बंद हैं या खुली हैं, अच्छी तरह बंद है, जेंटली बंद है या फोर्सिबली। जबरदस्ती कस के नहीं बंद करनी, जेंटली, बड़ी कोमलता से बंद होनी चाहिए आंखें, उनको फील करें। आपको कमरे में आप बैठे हैं, अपने पंखे की हवा आ रही है या एसी की, उसको फील करें। बॉडी के किस पार्ट में यू आर फीलिंग द मोस्टली, किस पार्ट में सबसे ज्यादा हवा को आप फील कर रहे हैं, कूलिंग को फील कर रहे हैं, वहीं पर कंसंट्रेट करें। अपने माइंड को और कहीं भी डाइवर्ट नहीं करना, सिर्फ उसी फीलिंग में। ये टच की फीलिंग है। सब तरफ से मन को हटाकर सिर्फ उस स्थान पर, बॉडी के उस पार्ट पर ले जाएं जहां पर सबसे अधिक आपको ये एयर
या ये ठंडक कूलिंग फील हो रही है, वहीं पर कंसंट्रेट करें। कुछ नहीं सोचना कि अच्छा है या बुरा है, सिर्फ उसको फील करना है। अब आप अपने माइंड पर चले जाएं, देखें आप क्या सोच रहे हैं, आपके अंदर कौन से थॉट्स चल रहे हैं। एक्सपीरियंस योर थॉट्स। You have to feel only, not change your thoughts, only feel. अब अपने थॉट्स को चेंज करें कि अब मुझे ध्यान करना है, मैं मेडिटेशन के लिए बैठा हूँ, बैठी हूँ। डीप ब्रीदिंग। अब जब भी डीप ब्रीदिंग इनहेल करेंगे, उसको फील करना है और उसके बाद हम ओम का उच्चारण करेंगे, चैंटिंग, ओम की चैंटिंग। हम ओम की चैंटिंग ही क्यों करते हैं? क्योंकि ओम उस प्रभु का सबसे प्रमुख नाम है जो उन्होंने वेदों में बताया कि मेरा नाम ओम है। ओम क्रतोस्मर। हम और मंत्रों को भी देखेंगे, पर ओम सबसे बड़ा और सबसे छोटा नाम है, तो उसमें हमें कंसंट्रेट करना है। तो सांस को कंसंट्रेट करते हुए फिर हम ओम बोलेंगे, तो उसमें आपने क्या थॉट रखनी है कि ओम प्रभु आप मेरे रक्षक हैं, मेरी रक्षा करते हैं, अभी भी रक्षा कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? हमें सांस देकर, हमारे बॉडी के सभी क्रियाओं को, एक फंक्शंस को प्रॉपरली चलाकर, हार्ट बीट चल रही है, हमारी डाइजेशन चल रहा है, वो हम नहीं कर रहे, ये आपकी प्रेरणा से, आपके ही सिस्टम से चल रहा है। उसको फील करते हुए कि वे आप प्रभु मेरे अंदर हैं, इस ओम को बोलेंगे और अपने ही साउंड को सुनना है। लिसन योर ओन साउंड, ओम साउंड। गहरा लंबा सांस। Feel vibrations inside your body. Oh God, you are our protector. आप हमारे रक्षक हैं। इस समय भी हम सबकी रक्षा कर रहे हैं। Again, deep breathing. Feel your breath. अगेन ओम बोलेंगे और उसको फील करना है, साउंड को सुनना है। अंदर जो वाइब्रेशंस है उनको फील करें।
हे प्रभु आप हमारी रक्षा करते हैं। फिर गहरा लंबा सांस, फील योर ब्रेथ। ओम की साउंड को सुनना है और उसको रक्षक, हमारा प्रोटेक्टर फील करना है, अपने सामने, अपने अंदर ही फील करते हुए। अंदर की वाइब्रेशंस को फील करें और चुपचाप शांति से 1 मिनट क्षण के लिए बैठ जाएं। मेरे अंदर, मेरे पास ईश्वर आप अभी भी मेरे साथ हैं। उनको अपने साथ महसूस करें, अनुभव करें। आप हमारी रक्षा करते हैं और अभी भी कर रहे हैं। अब टाइम हो गया, हम इसको यहीं पर समाप्त करेंगे। धीरे धीरे अपने आईज को खोलना है। उसके लिए पहले दोनों हाथों को जोड़ लेंगे नमस्ते की मुद्रा में। प्रभु का धन्यवाद है ईश्वर, आपका धन्यवाद, सब आचार्यों का धन्यवाद जिन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी, ये अवसर दिया। और दोनों हाथों को रगड़ेंगे। रब योर palm and put on your eyes, अपनी आंखों पर रखें और धीरे धीरे आंखों को अंदर ही खोलें, क्योंकि एक्सपोजर नहीं होना चाहिए एकदम। सबको धन्यवाद, सबका धन्यवाद। धन्यवाद माताश्री। धन्यवाद जी। धन्यवाद। आज का कार्यक्रम आचार्यों के सौजन्य से और सबने पार्टिसिपेट करके इस कार्यक्रम में उम्मीद रखते हैं हम सब सीखे होंगे और मजा आया होगा, आनंद आया होगा। और समाप्त होने के पहले हमारे बीच आर्य समाज के हमारे मित्र पीयूष आर्या जी भी उपस्थित हैं, तो हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर वो मेरे को सुन पा रहे हैं कि वो 2 मिनट हमारे बच्चों को अगर कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। पीयूष जी। सबको मेरी नमस्ते। एक मिनट पीयूष, एक मिनट। आयुष, पीयूष जी स्क्रीन पे स्पॉटलाइट डाल दीजिए। हाँ, उनको वीडियो ऑन होना चाहिए तभी स्पॉटलाइट होता है। पीयूष जी वीडियो ऑन कर उनको रिक्वेस्ट भेजिए। हाँ पीयूष जी नमस्कार। हाँ जी, सबको मेरी नमस्ते। मैं कार्यक्रम में पूरा तो नहीं आ पाया, पर जो थोड़ा मैंने देखा है ये बहुत बढ़िया शुरुआत है। मैं राज जी का और सभी आचार्यों का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ये पहल की और इस तरीके से वैदिक विचारधारा को बच्चों तक पहुँचाने का प्रयास ये शुरू किया है। आप सब साधुवाद के पात्र हैं और मैं चाहता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि इसी तरीके से ये कार्य चलता रहे। इसके आगे मैं अभी और अधिक समय नहीं लूंगा क्योंकि समय अधिक हो चुका है, और जो भी सहयोग हम लोग की तरफ से होता जाएगा वो हम लोग करने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद पीयूष जी, आप आए, हम सबको बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। तो माता जी शांति पाठ।
आयुष जी जी शांति। आचार्य ओम द्यौ शांति शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति ओषधयः शांति वनस्पतयः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति एव शांतिः शामा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी, सदा रहे हंसते जी, चले वेदों के रस्ते जी। धन्यवाद जी। धन्यवाद सबको धन्यवाद। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते। तो फिर अगले इतवार को यही सत्र 6 से 7:30 बजे शुरू करेंगे। सबको धन्यवाद, आचार्य जी को और सब दोस्तों को धन्यवाद। ओम ओम एक सेकंड की अंतिम क्रिया करेंगे। जैसा आयुष जी ने कहा ना, सदा रहे हंसते जी। हाँ जहाँ पर बैठे हैं, पूरा सांस भर के 88 के साथ 3 बार हंसेंगे मेरे साथ। हाँ हाँ हाँ। शुक्रिया शुक्रिया आशा जी, बहुत मजा आया। चलिए जी, अगले रविवार को सभी फिर मिलेंगे और अपने मित्र को भी जोड़ने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद धन्यवाद सबको, आचार्य जी। धन्यवाद। धन्यवाद। आयुष, बहुत सुंदर व्यवस्था आपकी, बहुत अच्छे। Yes, Ayush, please keep it up. कमल देव जी, आपको भी नमस्कार। आप आए, बहुत अच्छा लगा। कमल देव जी, आयुष कमल देव जी पे स्पॉटलाइट डालिए। 104 106 ही है यहाँ पर। कमल देव जी, आप सुन रहे हो? कोई नहीं, कई लोगों ने अपने वीडियो भी ऑफ करे हैं, तो इस बार से उनको रिक्वेस्ट करेंगे, भेजेंगे लिख कि भाई अपने वीडियो ऑन रखें, केवल माइक ऑफ करना है। कमल देव जी, इनका वीडियो बंद है तो मैं इनको स्पॉटलाइट नहीं कर सकता। हाँ, कई लोगों का वीडियो बंद है। हाँ, खाली एक तो रिक्वेस्ट भेजाओ। ठीक है आचार्य जी, अगली बार कमल देव जी को भी स्क्रीन पे लाएंगे अवश्य। धन्यवाद, நன்றி எல்லாருக்குமே। ஆச்சாரிய जी என்ன சொன்னாங்க நான் தமிழ்ல அப்புறம் டிரான்ஸ்லேட் பண்றேன்। थैंक यू। ठीक है आयुष जी, लीव ऑल मीटिंग कर दो। ये वॉल आप ही कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा।